गरीबी की पराकाष्ठा, ऐसा गरीब ब्राह्मण मेरी नजर में आज तक आया नहीं। पर निष्ठा का इतना धनी और इतना संतोषी कि बाहर सुदामा कभी कभी किसी से याचना नहीं किया। गरीबी भी सोचने लगी कि बाहर ब्राह्मण, मैंने बड़े बड़ों को परास्त कर दिया, पर तेरे जैसे ब्राह्मण को मैं भी डिगा नहीं पाई। गरीबी भी जिस ब्राह्मण के चरणों में लौट गई हो, ऐसा सुदामा। नेत्र सजल हो गए सुखदेव स्वामी के। हे राजा, मेरी वाणी में सामर्थ्य नहीं कि ऐसे पुनीत ब्राह्मण का नाम मैं उच्चरित करूं। इतना विद्वान, इतना धीरजयी, सत्यव्रती, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, प्रशांत आत्मा, प्रसन्न रहने वाला, आज सुखदेव जी महाराज वर्णन करने लगे। राजन, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिय, प्रसन्ना प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। कहते हैं ऐसा ब्राह्मण जो कृष्ण के सखा थे। कश्चित कोई सखा था ब्राह्मण, ब्रह्मवित्तम, ब्रह्म को जानने वाला। ब्राह्मण तो वही है जो ब्रह्म का जानकार हो। पंडित उसे कहते हैं जिसकी बुद्धि सत्यासत्य विवेचनी बुद्धि, पंडा पंडा संजाता इति पंडिता। पंडित वह है जो सत्य और सत्य का विवेचन कर ले। ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म को जानता हो। बाहर ब्राह्मण। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। निरंतर प्रसन्न रहने वाला, जितेंद्रिय, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी बना लिया, अपने बस में कर लिया है, अच्छी प्रकार से अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया है और हर स्थिति में प्रसन्न रहने वाला, प्रशांत आत्मा। ऐसा ब्राह्मण न भूतो न भविष्यति। बाहर सुदामा कहते हैं पतिव्रता पतिम प्राहा म्लायता बदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा वेपमाना विगम्य च। उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम था सुशीला, पतिपरायणा, जिसने कभी भी परपुरुष का दर्शन ना किया हो, ऐसी पतिपरायणा सुशीला। सुदामा जी का जब चरित्र सुनाने लगे, भागवत जी में नाम नहीं आया इस ब्राह्मण का। केवल सुखदेव स्वामी ने अपनी पवित्र वाणी से इतना कहा
कि कृष्णास्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, नाम नहीं लिया। पर सखा का मतलब है कि सह, एक का नाम लेने से, जब दोस्ती की बात, मित्रता की बात आए तो एक का नाम लेने से एक का अपने आप आ जाए, उसे कहते हैं सखा। जैसे जब मित्रता की बात होती है तो कृष्ण और सुदामा की मित्रता की बात करते हैं, उनके जैसी मित्रता। राम और लक्ष्मण भ्रातृ में जब नाम लेते हैं तो एक का नाम अपने आप आ जाता है। सुदामा जी अयाचक ब्राह्मण थे, किसी के दरवाजे में कुछ मांगते नहीं थे, जो अनायास बिना प्रयास के अपने आप मिल जाए उतने में संतुष्ट रहते। अपरिग्रही थे सुदामा जी। पर गरीबी भी ऐसी विचित्र है कि बड़ों बड़ों को तोड़ देती है। आज सुदामा जी के घर में कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती कि 2 दिन 4 दिन 6 दिन अन्न से भेंट नहीं होती, केवल जल का भोग लगता। तुलसी दल डालते, जल को गोविंद के सामने रख करके गोविंदार्पण वस्तु कर देते और खुद भी पी जाते, परिवार को पिला देते, संतुष्ट रहते। और रात दिन श्री कृष्ण की कथा अपनी पत्नी सुशीला को सुनाते। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती, बच्चे भूख से तड़पते, मां से कहते मां भोजन दो, तो मां सुशीला के नेत्र में आंसू आ जाते। सुशीला मां करती क्या कि चूल्हे में केवल बर्तन चढ़ा देती, उसमें पानी डाल देती, आग जला देती। पूरा दिन वो खाली पानी खौलता रहता। बच्चों को लगता कि मां कुछ बना रही है, इन्हें क्या पता कि इसमें केवल खाली पानी खौल रहा है, दाने तो है नहीं डालने के लिए। और उस विधाता से कहती सुशीला की बाहर है विधाता, तू भी कितना निर्मोही है। पर कभी भी सुशीला ने सुदामा जैसे ब्राह्मण को यह नहीं कहा कितने पढ़े लिखे विद्वान घर बैठे रहते हो, कहीं परदेश नहीं जाते, 2-4 पैसा कमा के लाओ, ये कभी भी सुशीला ने नहीं कहा। एक दिन तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही सुशीला के घर भिक्षुक बन के आ गए। सुशीला के धैर्य की परीक्षा लेने के लिए भिखारी बनकर के आए गोविंद। कहा माते भिक्षाम देहि। 1 बार 2 बार सुशीला ने अनसुनी कर दिया, पर जब ब्राह्मण भी है, वो तो भगवान ही ब्राह्मण बने थे, अड़ गए दरवाजे में, माते जो हो वही ला। सुशीला ने कहा ब्राह्मण देवता आप गलत जगह पर आ गए हो, आप आगे चले जाओ, यहां कुछ नहीं है। ब्राह्मण भी जब हट करने लगे तो कहा कि जो है वही दे दे, तो कहा जो है वो नहीं दूंगी। आखिर क्या है मां? सुशीला ने कहा वो है गरीबी, और वो गरीबी मुझे ही अच्छी लगती है। बार बार एक दिन सुशीला को कहीं पता लग गया कि हमारे स्वामी के मित्र श्री कृष्ण हैं, तो आज सुशीला चरणों को दबाती है। सुदामा जी के चरणों को दबाते हुए सुशीला ने कहा स्वामी, हमने सुना है कि आपके सखा द्वारिकाधीश कृष्ण हैं, ननु ब्रह्म मन भगवतः सखा साक्षात् श्रियपति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सातुतरसवा तमुपैहि महाभागो साधूनां च परायणम्
दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुंबिने। सुशीला ने कहा, स्वामी हमने सुना है कि आपके सखा द्वारिकाधीश कृष्ण हैं, वो बड़े ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण भक्त हैं, बड़े उदार हैं। ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वतरसभा, वो भगवान हैं। आप उनके सामने जाएंगे तो दास्यति द्रविणम भूरि सीदते ते कुटुंबिना, बहुत सारा धन दे देंगे और हमारी दरिद्रता मिट जाएगी। सुदामा ने कहा, सुशीला तू ये कहना चाहती कि मैं उनसे मांगने जाऊं? देख सुशीला, वो धनाढ्य होगा, बड़ा आदमी होगा तो अपने लिए होगा, मुझे मेरी गरीबी ही अच्छी, मैं मांगने जाने वाला नहीं हूं। सुशीला ने कहा, स्वामी मैं मांगने की बात नहीं कह रही हूं, पर आप जाइए तो, आप जाएंगे उनकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाएगी तो जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन का अमंगल नष्ट हो जाएगा। बार बार जब सुशीला रट लगा लेती है, द्वारिका जाहु जो, द्वारिका जाहु जो, आठों याम यह रट लागी। बार बार जब जिद करती है तब सुदामा जी कहते हैं कि देख देवी, हे ब्राह्मणी तू कहती तो ठीक है, जाना भी चाहिए, पर करूं क्या, गरीबी आड़े आती है ना। अरे इतने बड़े द्वारिकाधीश से मिलने जाऊं तो कुछ हाथ में होना चाहिए, खाली हाथ चला जाऊं? मुझे बड़ा मानता है, वो मेरे पैर छूता है और उसके सामने मैं बड़ा बन के जाऊं खाली हाथ? मेरी हंसी कराना चाहती है। सुशीला ने कहा, स्वामी आप जाने के लिए हाथ तो करो, भेंट की व्यवस्था मैं कर दूंगी। और आज याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा भरते प्रादादुपायनम। दौड़ी दौड़ी सुशीला गई, 4 घर से 4 मुट्ठी चिवरे, कहीं से मोटा, कहीं से पतला, कहीं से साबुत, कहीं से टूटा, 4 घर से 4 प्रकार के चावल मिले सुशीला को। कोई कोई देवियां तो डांट भी देती थी, बड़ी आई मांगने वाली, जब देखो खड़ी हो जाती है। सुशीला ने कहा, बहन एक बार दे दे, मेरे स्वामी मित्र से मिलने जा रहे हैं, लौट के आएंगे तो मैं तेरा सब वापस कर दूंगी। सुशीला को भी पूर्ण विश्वास था कि मेरे स्वामी जाएंगे तो वहां मिलेगा, पर ब्राह्मण हो तो सुदामा जैसा, इतना संतोषी ब्राह्मण कभी देखिए। दूसरे के धन को विस्तुल्य देखना चाहिए। मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यत स पश्यति। मात्रवत परदारेषु, दूसरे की पत्नी को मात्रवत देखो, परद्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझो, कुछ भी नहीं है मेरे लिए, कुछ भी नहीं, धूल है। आत्मत सर्वभूतेषु, अपने जैसा समस्त जीवधारियों को देखो, जैसा मैं हूं उसी प्रकार से आप भी हो। जो हमें अच्छा नहीं लगता वो आपको भी अच्छा नहीं लगता। तो सुदामा जी महाराज तो परद्रव्येषु लोष्टवत, धन पराये बिस्ते विष भारी, दूसरे के धन को विस्तुल्य समझना चाहिए। जितना मुझे भगवान ने दिया है हम उसी में खुश हैं, हम हैं उसी में राजी जिसमें तेरी रजा है, हम उसी में राजी है जिसमें मेरा मालिक खुश है। आज सुदामा जी महाराज उन 4 मुट्ठी चिवरों को जब देवी सुशीला ने पोटली बना करके सुदामा जी को दिया
सुदामा जी महाराज लेकर चलने लगे। सुदामा जी महाराज जब चलने लगे लेकर के, देवी रुक्मिणी को समझाया कि देवी अच्छे से रहना, घर गृहस्थी का ध्यान रखना, कोई अतिथि अभ्यागत घर में आ जाए तो उसका स्वागत जरूर करना। सुदामा जी महाराज चल दिए। श्री कृष्ण से मिलने की आस है, लंबा सफर है। उसी लंबे सफर में सुदामा जी श्री कृष्ण को याद करते जा रहे हैं। पैरों में बीमारियां फटी हैं, कांटे चुभ जाते, कंकड़ गड़ जाते, चीख पड़ते, सुदामा जी बैठ जाते, फिर चलते। रुक्मिणी जी वहीं से देख रही थी। रुक्मिणी जी ने कहा, स्वामी दुनिया को आप इतना ऐश्वर्य देते हो, सब कुछ देते हो, आपके मित्र इतने गरीब, पैरों में जूते नहीं, बीमारियां फटी हैं, क्या आपको दया नहीं आती? द्वारिकाधीश ने कहा, क्या बताऊं देवी, मेरा मित्र इतना संतोषी है, कुछ लेना भी नहीं चाहता। चलते चलते सुदामा जी महाराज क्या सजा मिली है हमको, क्या सजा मिली है हमको, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है हमको, क्या सजा मिली है हमको, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। गरीब हूँ तो क्या है, तीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है, तीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है, तीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है, अखियाँ दरस की प्यासी,
प्यासी, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। सुदामा जी जाते हैं जिस समय, ऐसे बेहाल सुदामा जिनके आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा है, कृष्ण दर्शन की लालसा लिए हुए सुदामा जी चले जा रहे हैं, पैरों में रक्त स्राव हो रहा है। ओ द्वारिका के वासी, ओ सुन लो अरज जरासी। ओ द्वारिका के वासी, सुन लो अरज जरासी। ओ द्वारिका के वासी, सुन लो अरज जरासी। ओ द्वारिका के वासी, अखियाँ दरस की प्यासी, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है हमको, क्या सजा मिली है हमको, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। जी चलते चलते रुक कर पूछा पाव के इन छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली। चलते चलते रुक कर पूछा हमसे पाँव के छालों ने, बस्ती कितनी बसाली, दिल में रहने वालों ने। बचपन का मित्र आया मोहन तेरी गली में, बचपन का मित्र आया मोहन तेरी गली में, बचपन का मित्र तेरी गली में, बचपन का मित्र आया, बन बन भटकता आया, बन बन भटकता आया, तेरी दोस्ती के पीछे क्या सजा मिली रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है हमको,
क्या सजा मिली है हमको तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, तेरी दोस्ती के पीछे, तेरी दोस्ती के पीछे। सुदामा जी महाराज गिरते पड़ते लड़खड़ाते चलते कन्हैया को याद करते। एक जगह तो सुदामा जी को मूर्छा आ गई। चलते चलते हाथ पैर थक गए, अब पैरों में ताकत नहीं रह गई सुदामा जी के चलने की। ऊपर से तपती धूप, नीचे से तपती बालुका, सुदामा जी बेहाल हो गए। एक वृक्ष की छांव में सुदामा जी बैठ गए। कहा कन्हैया अब तेरी गरज हो तो तू बुला ले, अब मेरे पैरों में ताकत नहीं रही। और जैसे सुदामा के नेत्रों में अश्रु प्रवाह हुआ, कृष्ण की याद करते करते सुदामा जी वृक्ष की जड़ में ऐसे सिर रख करके सो गए। थका शरीर, ठंडी ठंडी हवा चली, सुदामा जी को आ गई निद्रा। उसी समय प्रभु ने अपनी योग माया को भेजा, कहा जा मेरे मित्र को उठाकर द्वारिका के किनारे पहुंचा दे। और योग माया के द्वारा सो बतले ठाढ़ो कियो नदी गोमती तीर, सुदामा जी को सोते हुए सुदामा जी को उठा करके गोमती नदी के किनारे रख दिया। जब सुदामा जी जगे तो देखा कि यहाँ तो बड़े बड़े गगनचुंबी महल बने हुए हैं। अभी तो मैं निर्जन वन में सोया था, कैसी भगवान की लीला। बाहर कन्हैया तू कितना दयालु है। लोग तो कहते थे तुम्हारा जीवन बीत जाएगा, पहुंच नहीं पाओगे, इतने दुबले हो तुम, और मैं तो कितना जल्दी पहुंच गया। लोगों से पूछा, कहा भैया द्वारिका भी कितनी दूर है? अरे कहा महाराज यही तो है, द्वारिका में ही तो खड़े हो, जाना कहाँ है? अरे कहा हमें अपने कन्हैया से मिलने जाना है। कहा कन्हैया? अरे कहा हाँ हाँ वही वही जो यहाँ का राजा है। अरे कहा राजा? तो उनको ऐसा बोलते हो? महाराज हम लोग ऐसा नाम नहीं लेते, राजा धीराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। सुदामा ने कहा तुम्हारा होगा महाराज, हमारा तो वही बचपन का लंगोटिया यार है। अरे अपना मित्र तो मित्र है, चाहे जितना बड़ा हो जाए। सुदामा जी पूछते पूछते पहुंचे प्रथम ड्योढ़ी में, द्वारपाल से मिले। और जैसे सुदामा जी महाराज द्वारपाल से मिले, द्वारपाल से बताया कि भाई हमें अपने कन्हैया से मिलना है, मेरा बचपन का मित्र है वो, मेरा नाम सुदामा है, तुम जाके एक बार बताओ तो सही। द्वारपालों ने सोचा कहां से ये फटीचर ब्राह्मण आ गया, ये मित्र बताता है, पागल है क्या? इतने बड़े द्वारिकाधीश को मित्र कह रहा है। कहा तुम जाओ तो सही, एक बार कहो तो। और जैसे द्वारपाल गया, महाराज के चरणों में प्रणाम किया और कहा महाराज ऐसा ब्राह्मण आज तक ड्योढ़ी में इसके पहले कभी नहीं आया। बिल्कुल कृशगात है, इतना दुबला कि एक एक हड्डियां गिनने में आ जाए, पर ब्रह्म तेज बड़ा गजब का चमक रहा है। मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड तिलक लगाया है, हाथ में माला है, पैरों में जूते नहीं है, सर में पगड़ी भी नहीं है, फटी सी बिलस्त एक धोती पहना है, उसी को कंधे में डाला हुआ है। और जैसे द्वारपाल कहता है, शीश पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को ही बसे के ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाए उपा नहीं की नहीं सामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बले
रहो चकिसो वसुधा अभिराम पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदाम बतावत आपन नाम सुदाम। द्वारपाल ने कहा, महाराज पैरों में जूते नहीं, सर में पगड़ी नहीं, तन में फटे हुए कपड़े हैं, आपको अपना बचपन का मित्र बताता है और अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा शब्द जैसे प्रभु के कान में पड़ा नहीं कि प्रभु व्याकुल हो गए। क्या कहा? मेरा बचपन का मित्र सुदामा। इतना सुनते ही सिंहासन से उछल पड़े प्रभु, पागलों की तरह दौड़ पड़े मित्र से मिलने के लिए। कहां है? कहा प्रथम ड्योढ़ी में खड़ा है महाराज, बिल्कुल कृशगात, जर्जर शरीर, कपकपाते हुए वाणी में बोलता है। गरीबी भी बड़ी विचित्र होती, गरीबी में बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। दौड़ रहे प्रभु पागलों की बात, जितने भी मंत्री संतरी द्वारपाल सब हैरान कि आखिर हुआ क्या, कौन ऐसा श्रीमंत आ गया भाई ड्योढ़ी में कि मेरे प्रभु को जाना पड़ा, वो भी पागलों की तरह दौड़ रहे हैं। उत्तरी वस्त्र कहीं गिर गया, बंसी कहीं, मुकुट कहीं, पादुका कहीं, नंगे पैर दौड़ रहे हैं। मेरा सुदामा सुदामा सुदामा। ये थे। धन्यवाद। पागलों की तरह दौड़ रहे, मेरा सुदामा आया, मेरा सुदामा आया। तब तक सुदामा जी मुड़ चुके थे कि लगता पहचानने से इनकार कर दिया। अरे बचपन का मित्र है, भूल गया होगा। ऐश्वर्य को पाकर के बड़े बड़े लोग भूल जाते हैं। जब वैभव मिल जाता है, प्रतिष्ठा मिल जाती है, जब लक्ष्मी जी की कृपा हो जाती है ना, तब हम छोटे मोटे जीवों को फिर नहीं पहचानते। अरे दुनिया के लोग करते होंगे, मेरे प्रभु थोड़ी ना करते हैं। सुदामा जी तब तक मुड़े ही थे वापस चलने के लिए, तब तक पीछे से आवाज आई, मेरा मित्र सुदामा। सुदामा शब्द जब कानों में पड़ा, सुदामा जी के मुड़ करके देखा कि पागलों की तरह मेरा द्वारिकाधीश दौड़ता चला आ रहा है। दोनों मित्र आपस में मिले, एक दूसरे के गले लिपट गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, सुदामा जी महाराज की जय। दोनों मित्र आपस में गले मिले, इतने दिनों का विरह समाप्त किया और सुदामा जी को धीरे धीरे लाए अंतःपुर में, जहां दिव्य रत्न जटित सिंहासन था। उस सिंहासन में बैठाने लगे। सुदामा जी को संकोच हो रहा था कि मैले कुचैले हमारे वस्त्र हैं, पैरों में भी कितना धूल जमी हुई है, पर श्री कृष्ण कहाँ मानने वाले। सुदामा जी को दिव्य सिंहासन पर बैठा दिया और रुक्मिणी जी जरा जल लाने में देरी करती हैं। रुक्मिणी जी तो सोच रही थी कि किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेना धमेन चा। अरे इस भिक्षुक ने कौन सा पुण्य किया होगा
जो कि साक्षात नारायण इसके चरणों को धोने के लिए तैयार है। अपने सिंहासन पर बैठा दिया। देख देख के हैरान जितनी भी रानियां हैं, पटरानियां हैं, अरे बाप रे, इस ब्राह्मण ने कौन सी तपस्या करी होगी। बड़े बड़े जहां तक पहुंचने के लिए तरसते हैं, आज यह गरीब ब्राह्मण उस सिंहासन पर बैठा है। कहा, खड़ी खड़ी मुंह क्या देखती हो, जल लाओ। ब्राह्मण देवता के चरणों को धोना है। रुक्मिणी जी ने जल लाने में देरी करी तो स्वयं भगवान अपने आंखों से उस गंगा की धारा को बहा दिया और ब्राह्मण देवता के चरणों को मल मल के धोने लगे। और जब मल मल के धोते हैं तो सुदामा जी चीख जाते, ऐसे बेहाल बेमाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जो। आय महादुख पायो सका, तुम आये तय न किते दिन को। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग दो। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग दो। ऐसी अविरल अश्रुधारा बहाया है प्रभु ने अपने नेत्रों से। ब्राह्मण देवता के चरणों को पखार दिया। देखिए कितनी बड़ी कृपा करी प्रभु ने। जानते हैं कि इनके पैरों में बीमारियां फटी है, ठंडे जल से धोऊंगा तो तकलीफ होगी और गर्म जल से इनको आराम मिलेगा। कोई थक करके चल करके आया हो और उसके पैरों को गर्म जल से थोड़ी मलमल के धो दिया जाए तो उसकी थकान उतर जाती है, मन को विश्राम मिलता है। प्रभु ने मलमल के धोया और धोते धोते प्रभु ने देखा कि सुदामा जी के पैरों में कांटे चुभे हुए हैं। उन कांटों को निकाला। कांटों को निकालते निकालते प्रभु ने जीवन के कांटे को निकाल दिया और चरणों को धोने के बाद सिंहासन पर तो बैठे ही थे। पूजा आरती करी। सब कुछ करने के बाद चरणामृत को सबको दिया, महलों में छिटवाया। इसके बाद कहा, मित्र अपि ब्राह्मण गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञो भार्योढ़ा सृदसी नवा। हे मित्र, हे ब्राह्मण, तुम जब गुरुकुल में रहते थे तो बिल्कुल महात्माओं जैसी वृत्ति तुम्हारी थी। कहीं पढ़ते पढ़ते महात्मा तो नहीं हो गए? ब्याह किया कि नहीं किया? अपि ब्राह्मण गुरुकुलाद भवता लब्ध। आपने ब्याह किया कि नहीं किया? सुदामा जी ने कहा, लाला तेरी कृपा से ब्याह तो हो गया। तेरी भाभी का नाम सुशीला है। और जैसे सुशीला का नाम बताया तो कन्हैया कहने लगे, मित्र भाभी आ गई तो जरूर भाभी ने ही भेजा होगा, वैसे आप कहां आने वाले, जरूर भाभी ने भेजा है। सुदामा जी ने कहा, बात तो सही है मित्र, भेजा तो तेरी भाभी ने ही है। तो कहा, जब भाभी ने भेजा है तो जरूर कुछ न कुछ मेरे खाने के लिए भी दिया होगा, कुछ न कुछ तो जरूर दिया होगा। कहा, लाला भेजा तो भाभी ने ही है, पर भूल गई जल्दीबाजी में। अंदर गई थी कुछ लेने, पर मैं जल्दीबाजी में चला आया। कन्हैया ने सोचा कि देखो मित्र, अभी भी कुछ न कुछ दुराव कर रहे हो। अब सुदामा जी को वहां का ऐश्वर्य देखने के बाद लग रहा था कि इतने बड़े ऐश्वर्यशाली को, लक्ष्मीपति को मैं क्या ये टूटे से चावल दूं, इनमें तो और बड़ी बदनामी होगी। सुदामा जी अपनी गरीबी जनाना नहीं चाह रहे।
कहीं भी अपने दुख को, अपनी तकलीफ को कहीं भी व्यक्त नहीं किया सुदामा ने। पर मेरे प्रभु तो सब कुछ जानते हैं ना, अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता। पैरों को दबाने लगे प्रभु, पैरों को दबाते 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 जब हाथों को दबाने लगे तो सुदामा जी ने कहा, लाला पैर तो तूने दबा दिए, मैं पैर से चल के आया, हाथ से चल के थोड़ी ना आया हूं। अब पोटली को काख में चापते जाते सुदामा जी, कहीं की नजर न पड़ जाए, और कन्हैया है तो उसी हाथ को दबाते जिस हाथ में के काख में पोटली दबी थी। छोड़ लाला, कहा मित्र अब देखो, जब आपस में दोनों मित्र बात करते थोड़ी सी चर्चा करके हंस लेंगे, दूसरा नहीं समझ पाता। तो कहा मित्र, दबाते दबाते हाथ जब सुदामा जी पोटली को दबा रहे थे, छुपा रहे थे, तो याद दिलाया कि मित्र याद है जब अपन लोग गुरुकुल में पढ़ते थे, एक बार गुरु माता जी ने लकड़ी लेने भेजा था, फिर जोरों का पानी बरसा था। सुदामा जी उस बात को बदल दिया, छोड़ कन्हैया हो गया, वो बचपन की बातें थी। और सुना तूने ब्याह हुआ किया कि नहीं? लाला तेरी कृपा से ब्याह तो हो गया, पर पहले तो हमारी सुनो, फिर मैं तो सबका परिचय करवाऊंगा। जब सुदामा जी को संकोच हुआ तो प्रभु ने स्वयं ही अपने से, स्वयं जहार किमिदम विप्रान पृथक तन्नुलान, अपने से उस पोटली को जबरन छीन लिया, और पोटली को खोलकर जब देखा तो उसमें आंसुओं के 2 ढीसे बंधे हुए थे। सुशीला जी के आंसू टपक गए थे पोटली बांधते समय। उन आंसुओं को लेकर मेरे प्रभु ने पढ़ लिया। सुशीला जी ने उसमें लिखा था, उन आंसुओं में था कि 1 माह 2 पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। आज मेरे प्रभु ने कह दिया कि होनी रही सो हो गई, अब होनी नहीं हो, भाभी तेरे महल में अब नित्य द्वादशी हो, भाभी तेरे महल में अब नित्य द्वादशी हो। कन्हैया ने कह दिया कि भाभी जी, जितना दुख तकलीफ सहना था सब सह लिया, अब तो चकाचक आनंद ही आनंद रहेगा। एक मुट्ठी खाया और त्रैलोक की संपत्ति दे दिया, एक मुट्ठी में ही त्रैलोक की संपत्ति प्रदान कर दी। और जैसे दूसरी मुट्ठी खाने लगे तो लक्ष्मी जी ने, रुक्मणी जी ने बाह को गह लिया। अरे स्वामी, कहां भूल गए? मित्र के प्रेम में इतने पागल हुए कि खुद सुदामा बनने जा रहे हो। अरे एक मुट्ठी में तो सब कुछ लुटा दिया। और सुदामा जी को मालूम नहीं पड़ा, खूब वार्ताएं हो रही हैं आनंद से, भगवान भोग लगा रहे, इतना स्वाद मिल रहा है। सबरी के बैर में और सुदामा जी के तंदुल में इतना स्वाद मिला, प्रभु के जन्म जन्मांतर की क्षुधा समाप्त हो गई। हमारे इस पावन पंडाल पर बैठी बहुत देवियां भी भगवान के लिए तंदुल लाई है, बहुत तो चढ़ा दिया, बहुत रखी होंगी। तो सुंदर एक भजन के साथ आप लोग भी अपनी अपनी भेंट चढ़ा दें। इसके बाद परीक्षित मोक्ष की कथा होगी। एक रात्रि सुदामा जी द्वारिकापुरी में निवास किया था।
तेरी गली में। देखो सुदामा आया मोहन तेरी गली में। देखो सुदामा आया मोहन तेरी गली में। देखो सुदामा आया मोहन तेरी गली में। मोहन तेरी गली में, कान्हा 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 तेरी गली में। श्रद्धा के फूल लाया, श्रद्धा के फूल लाया मोहन तेरी गली में। देखो सुदामा आया मोहन तेरी गली में। देखो सुदामा आया मोहन तेरी गली में। दीवाना ये तुझसे मांगता है। मोहन तेरा दीवाना ये तुझसे मांगता है। मोहन तेरा दीवाना तुझसे मांगता है। मोहन तेरा दीवाना ये तुझसे मांगता है। एक बार समा जाओ, एक बार समा जाओ इन आंखों की पुतली में। देखो सुदामा आया मोहन तेरी नगरी में। देखो सुदामा आया मोहन तेरी नगरी में। देखो सुदामा आया मोहन तेरी नगरी में। ओ मोहन तेरी गली में, बाबा तेरी गली में। ओ मोहन तेरी गली में, बाबा तेरी गली में। मोहन तेरी गली में, बाबा तेरी गली में। मोहन तेरी गली में, बाबा तेरी गली में। श्रद्धा के फूल लाया लाया, श्रद्धा के फूल लाया मोहन तेरी गली में। देखो सुदामा आया मोहन तेरी गली में। देखो सुदामा आया मोहन तेरी गली में। मैंने सुना है माधो तुम तो दया निधि हो। मैंने सुना है माधा तुम तो दया निधि हो। मैंने सुना है माधो तुम तो दया निधि हो। मैंने सुना है माधा तुम तो दया निधि हो। मैंने सुना है माधो तुम तो दया निधि हो। मैंने सुना है माधा तुम तो दया निधि हो। इच्छा की दर्श पाऊं,
इच्छा की तरस पाऊं मोहन तेरी गली में देखो सुदामा आया मोहन तेरी गली में देखो सुदामा आया मोहन तेरी गली में देखो सुदामा आया मोहन तेरी गली में ओ मोहन तेरी गली में बाबा तेरी गली में 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 सुधा के फूल लाया लाया सुधा के फूल लाया मोहन तेरी गली में देखो सुदामा आया मोहन तेरी गली में देखो सुदामा आया मोहन तेरी गली में देखो सुदामा आया मोहन तेरी गली मोहना बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। सुदामा जी महाराज रात्रि भर रुके, सवेरा होते ही चल दिया। और चलते समय ना सुदामा जी ने कुछ मांगा, ना कन्हैया ने कुछ प्रत्यक्ष में दिया। जैसे आए थे फटी दुपट्टी पहने सुदामा जी, उन्हीं वस्त्रों में चल दिया। पर बाहर मेरे सुदामा जी, कभी सुदामा के मन में कोई कुभाव नहीं आया। रास्ते में सुदामा जी यही सोचते रहे कि क्वा हम दरिद्र पापी यान क्वा कृष्णा श्री निकेतना, कहा हम अकिंचन गरीब और कहा लक्ष्मीपति मेरा कन्हैया, क्वा हम दरिद्र पापी यान क्वा कृष्णा श्री निकेतना, ब्रह्म बंधुरिति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभितः। पर मुझे भुजाओं से भर लिया, सुंदर अपने सिंहासन पर बैठाया, कितना मेरा स्वागत किया। यही सराहना करते करते सुदामा जी को कब द्वारिका से पहुंच गए पोरबंदर, सुदामा जी को पता नहीं लगा। और वहां जब सुदामा जी ने देखा गगनचुंबी महलों को तो भौचक्के से रह गए। सोचा कि लगता है मार्ग भटक गया और घूम फिरकर पुनः द्वारिका पहुंच गया। क्योंकि द्वारिका जैसे ही वहां महल बने हुए थे, तब तक बच्चों ने कहा पिताजी पिताजी। सुदामा जी ने सोचा कि है तो मेरे बच्चे, पर लगता कोई सेठ जी के यहाँ निमंत्रण में आए होंगे। तो खिड़कियों से देखा तो बुला रहे थे। तो इशारे से सुदामा जी पूछ रहे थे बेटा यहां तुम कैसे। तब तक सुशीला जी निकली सुंदर दिव्य आरती का थाल सजा करके, और ब्राह्मण देवता के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके आरती उतारी। सुदामा जी रोने लगे, बाहर कन्हैया तेरी देनी भी बड़ी अजीब है। ऐसा देता है तो कि पता तक नहीं लगा। आजकल लोग देते हैं आवाज लगा लगा के, पर कन्हैया ने इतना कुछ दे दिया किसी को मालूम नहीं पड़ा। और सुदामा जी ने कहा सुशीला देख, तुझे चाहिए था धन तो तुझे धन मिल गया, पर मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो अपने कृष्ण से मतलब है। जहां मेरा कन्हैया नहीं वहां मुझे रहना नहीं। तू उस महल में रहना, चांदी का भात बनाना और सोने की दाल बनाना, प्रेम से पाना। मैं तो ये चला। सुदामा जी चलने लगे तो पीछे से द्वारिकाधीश दौड़ पड़े। अरे अरे मित्र, मैं तो यहीं बैठा हूं। जैसे सुदामा ने यहां भी देखा द्वारिकाधीश को तो कहा बाहर कन्हैया तू कितना निर्मोही है। अरे जब तुझे आना ही था तो मुझे भी रथ में बैठा के लेते चला आता, तो मैं पैदल आया। और प्रेम से सुदामा जी को भगवान ने
बैठा करके तिलक कर दिया। कहा प्रेम से भगवान की दी हुई संपत्ति का सदुपयोग करना, उपभोग मत करना। भगवान ने दिया है, अतिथियों की, गरीबों की, दीन दुखियों की मदद करना। और सुदामा जी का ये भाव भगवत चरणों में समर्पित। आगे एक बार बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण का समय आया।